कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी कुछ नहीं बढ़ता। अनजान लोग आलसी क्यों होते हैं और हमेशा कल कुछ करने का क्यों सोचते हैं? इसका एक बड़ा कारण है कि वे अपने जीवन से बहुत आरामदायक होते हैं। वे अपनी स्थितियों को बदलना नहीं चाहते। जो चीजें आप हमेशा करते आ रहे हैं वह आसान होती हैं, लेकिन यह उस विकास की ओर नहीं ले जाती जिसकी आप चाहते हैं। विकास तभी संभव है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कठिन चीजें करें। फिल्मों देखना, समाचार पढ़ना और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन यह कोई मतलब नहीं रखता और आप जानते हैं कि यह समय की बर्बादी है। आपका शरीर जानता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो कि कुछ मूल्यवान और अर्थपूर्ण काम करने में खर्च किया जा सकता था। क्या आप अपना पूरा जीवन समय बर्बाद करते हुए बिताना चाहते हैं? समय तेजी से भाग रहा है। जल्द ही आपके पास वह ऊर्जा नहीं होगी जो आप करना चाहते हैं। आज ही इसे करें। कुछ होने का इंतजार करना बंद करें। कुछ भी अपने आप नहीं होने वाला, आपको इसे हासिल करना होगा। अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद कोई यह नहीं कहता कि वे वहीं रहना चाहते थे। जब आप प्रोक्रास्टिनेशन छोड़कर काम करना शुरू करेंगे तो आप खुद को सुखी महसूस करेंगे। हर दिन उठने के बाद वह ऊर्जा सबसे बड़ी खुशी देती है जब आप उन चीजों पर काम करना शुरू करते हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं। इसे सरल रखें। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा इसे जितना हो सके उतना सरल रखने की कोशिश करें। एक साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश न करें। यह न सोचें कि क्या कुछ गलत हो सकता है। ज्यादातर मामलों में कुछ गलत नहीं होता। आपको यह करना चाहिए और जल्दी से करना चाहिए। परिणामों में जल्दी की बजाय काम करने की तत्परता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको वेबसाइट बनाना सीखना है। आप अभी शुरुआत कर सकते हैं या आप इंतजार करते रह सकते हैं। आपकी पहली योजना कभी काम नहीं करती। आपको समायोजन करना पड़ता है। आपको अपनी योजना को पूरी तरह से बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसे करें और जितना जल्दी हो सके करें। गति महत्वपूर्ण है। आपके पास जितना समय है उतना आप सोचते नहीं हैं। चीजों को सरल रखें और बिजली की गति से काम करें। अधिकांश निर्णय शायद आपको जो जानकारी चाहिए उसका लगभग 70% होने पर लिए जाने चाहिए। अगर आप 90% का इंतजार करते हैं तो अधिकांश मामलों में आप शायद धीमे हो रहे हैं। जेफ बेजोस, थोड़ा अलग सोचना शुरू करें। अगर सभी एक जैसे सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई नहीं सोच रहा है। जॉर्ज एस पैटन, आपको हर किसी की तरह नहीं सोचना चाहिए। आप खुद से निर्णय ले सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे कोई और नहीं सोचता, और यह पूरी तरह से ठीक है। आपको अलग परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरों से अलग चीजें सोचनी और करनी चाहिए। आप वही नहीं कर सकते जो बाकी सभी कर रहे हैं और अलग परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। आप वही नहीं कर सकते जो आपने पहले किया था और इस बार अलग परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अधिकांश समय परिणाम वही होता है। अगर आप आलसी हैं तो आपको पहले जैसा ही परिणाम मिलेगा। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो संभव हो और जल्दी प्राप्त किए जा सकें। बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना गलत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि अगर आप एक सुपर आलसी व्यक्ति हैं तो आप उस लक्ष्य की दिशा में काम नहीं करेंगे क्योंकि वह बहुत कठिन और असंभव लगेगा। इसलिए शुरुआत में आपको छोटे, आसान लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिन्हें प्राप्त किया जा सके। लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक स्पष्ट लक्ष्य यह है कि आप 1 महीने में 2 किलोग्राम वजन कम करना चाहते हैं। एक अस्पष्ट लक्ष्य यह है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। एक लक्ष्य जिसे मापा नहीं जा सकता और जिसका कोई समय सीमा नहीं है, वह लक्ष्य नहीं होता। आप बस किसी चमत्कारी घटना की उम्मीद कर रहे हैं। अपने लक्ष्य लिखें। अगर आप अपने लक्ष्य कागज पर नहीं लिखते तो अब इसे करना शुरू करें। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। अगर आपके पास स्पष्ट रूप से लिखे हुए लक्ष्य हैं और आप उन्हें नियमित रूप से पढ़ते हैं तो वे आपको प्रेरित करेंगे। अगर आप उन्हें नहीं करते हैं तो आपको कुछ अपराध बोध महसूस होगा। आपने जो लिखा है वह सही है। अगर आप अपने लक्ष्यों का आधा भी हासिल करते हैं तो वह कुछ न करने से कहीं बेहतर है। ज्यादा जटिल न बनाएं। मैं उन सभी विभिन्न ऐप्स का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं जो लोग अपनी उत्पादकता मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि यह समय की बर्बादी है। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं है।
मुझे चीजों को लिखने का तरीका पसंद है। आपको केवल 2 चीजों की जरूरत है, एक कलम और कागज। बस सरल चीजों को ज्यादा जटिल न बनाएं। उससे ज्यादा कुछ भी ऊर्जा की बर्बादी है। आप बाद में पछताएंगे जब हम वह काम नहीं करते जो हम वास्तव में करना चाहते हैं और इसके बजाय प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो वह चीज हमें परेशान करती रहती है। यह हमें शांति से जीने नहीं देती क्योंकि हम अवचेतन रूप से जानते हैं कि हम आलसी हैं और वह काम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। दीर्घकालिक सोचें। आप 2 चीजें कर सकते हैं। आप दीर्घकालिक सोच सकते हैं और ऐसी चीजें कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए मूल्यवान होंगी या जो आप करना चाहते थे। आपको तत्काल संतुष्टि को स्थगित करना होगा, कठिन काम करने होंगे, थोड़ा तनाव लेना होगा और बलिदान करना होगा ताकि आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको वर्तमान में पूरी तरह से सभी मजे से बचना चाहिए, लेकिन कभी कभी बेहतर भविष्य के लिए छोटे बलिदान जरूरी होते हैं। जोखिम उठाएं, जोखिम से डरो मत। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक आरामदायक स्थिति से असहज स्थिति में कूदना होगा। जोखिम न लेने का पछतावा बहुत बड़ा होता है। आप अपने जीवन में कभी भी उस बात का पछतावा करेंगे कि आपने जोखिम क्यों नहीं लिया। जोखिम न लेने का पछतावा आपको पूरी जिंदगी रहेगा। जोखिम लेना डरावना होता है और ऐसा होना चाहिए, लेकिन जोखिम न लेना और भी ज्यादा डरावना है। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बदल रही है, एकमात्र रणनीति जो निश्चित रूप से असफल होगी वह है जोखिम न लेना। मार्क जुकरबर्ग। न अच्छा न बुरा, सब कुछ को अच्छा या बुरा समझना बंद करें। मेरे साथ बहुत सी बुरी बातें हुई और अब मैं खुश हूं कि वे हुई क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। यहाँ एक शानदार कहानी है। एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था जो उसे खेती में मदद करता था। गांव वाले हमेशा किसान से कहते रहते थे कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके पास इतना अच्छा घोड़ा है। शायद वह जवाब देता। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले किसान के पास गए और अपनी सहानुभूति व्यक्त की। यह तो बहुत बुरा है, गांव वाले बोले। शायद किसान ने जवाब दिया। कुछ दिन बाद घोड़ा घर लौट आया और साथ में 10 मजबूत जंगली घोड़े लेकर आया। यह तो बहुत अच्छा है न, गांव वाले बोले। शायद किसान ने फिर से जवाब दिया। अगले दिन किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी कर रहा था जब घोड़ा उसे गिरा दिया और उसकी टांग तोड़ दी। गांव वाले दुख व्यक्त करने के लिए आए। यह तो बहुत बुरा है, उन्होंने कहा। शायद किसान ने जवाब दिया। अगले दिन एक सैन्य अधिकारी गांव में आया जो युद्ध के लिए सक्षम युवा पुरुषों की भर्ती कर रहा था। किसान का बेटा, जिसकी टांग टूटी हुई थी, पीछे रह गया। गांव वाले खुश हो गए, आपका बेटा बच गया। क्या भाग्यशाली है, किसान मुस्कराया। Pero, 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 pero.